Hello students, welcome in my channel. I am going to explain electric energy store in capacitors. The कैपेसिटर में एनर्जी जो कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर का काम ही है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है या चार्ज स्टोर कैसे करती है। क्योंकि जो हमारे पास है तो यहाँ पर दो प्लेटें हैं हमारे पास, प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकेंड। तो इनिशियली क्या होता है, दोनों प्लेट में कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज को छोटे छोटे बिट बाय बिट करके क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। जब ट्रांसफ़र करते हैं तो यही ट्रांसफ़र जो करने में जो वर्क डन होती है वो वर्क डन चार्जिंग द कैपेसिटर, चार्ज उसको प्लेट को चार्ज करने में जो वर्क डन करते हैं वही स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब इसका एक्सप्रेशन जो है उसका एक्सप्रेशन को डिराइव करें तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एट एनी इंस्टेंट पहले सपोज ये करें कि सपोज चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट क्यू डैश एंड प्लस क्यू डैश एंड प्लेट्स फर्स्ट जो है एंड माइनस क्यू डैश। प्लेट्स को जो चार्ज है एक को क्यू है दूसरे को क्यू डैश इनिशियली। देन जो पोटेंशियल होगा, देन पोटेंशियल विल बी इनिशियल स्टेट में जो पोटेंशियल विल बी होगा हमारे होगी तो उसको बी डैश मान लें। इनके बीच इनिशियली जो पोटेंशियल होगा उसमें तो जब चार्ज क्यू डैश होगा इस प्लेट में क्यू डैश और दूसरी माइनस क्यू डैश होगा। अपॉन कैपेसिटेंस सी क्या है, व्हाट इज सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है सी यहाँ पर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ से वर्क चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं क्यू डी क्यू चार्ज को, स्मॉल चार्ज को प्लेट 2 से 1। तो इसके लिए वर्क डन करते हो हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखें तो टोटल तो स्मॉल यहाँ पर लिखेंगे द स्मॉल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग, इसको ट्रांसफरिंग करेंगे यहाँ पर ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लेट 2 to ट्रांसफरिंग टू प्लेट 1 अ डी क्यू चार्ज। ये डी क्यू चार्ज को आप ट्रांसफ़र करें फ्रॉम प्लेट 1 तो ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लेट 2 1 डी क्यू चार्ज, ये डी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वर्क विल बी क्या होगा, यहाँ पर विल बी स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं अकॉर्डिंग द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ हो जाएगा वी डैश इंटू डी क्यू। ये डिफिनीशन हमने पढ़ा चुके हैं। डिफिनीशन जानते हैं कि वी बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है क्यू। तो इसी से निकला है बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब वी डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, वी डैश इक्वल टू यहाँ पर आपका है, यहाँ लिख सकते हैं क्यू डैश अपॉन सी डैश, सॉरी छोटे स्मॉल चार्ज है डैश लगाएंगे यहाँ पर भी, स्मॉल चार्ज है डैश, स्मॉल चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे, छोटा सा क्यू डैश को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर होगा डी क्यू डैश। ये तो हमारा है वर्क डन ट्रांसफ़र प्लेट 2 से प्लेट 1 तक डी क्यू डैश चार्ज विल बी। अब नाउ हमें चार्ज क्यू करना है, क्यू ट्रांसफ़र करना है, पूरा ही क्यू ट्रांसफ़र करना है। तो क्यू ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करें, इसको नोट आप करते जाइए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल वर्क डन हम यहाँ पर कितना वर्क करें, अब यहाँ लेंगे टोटल, अभी तो स्मॉल वर्क डन हो रहा था, अब टोटल
वर्क डन इन ट्रांसफर या इन ट्रांसफरिंग a charge Q from 2 प्लेट टू 1 प्लेट, सेकेंड प्लेट से 1 प्लेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वर्क क्या होगा यहाँ पर, तो इसके लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर DW लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट चार्ज की जो लिमिट होगी 0 से Q होगी। तो चार्ज की लिमिट हम यहाँ पर लेंगे 0 से Q, और यहाँ पर Q डैश अपॉन C dQ डैश। अब सबसे प्रॉब्लम यहाँ आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो रहा है, dQ डैश का हो रहा है। यहाँ इंटीग्रेशन x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x एक पावर बढ़ जाता है, x की 1 पावर अपॉन 2, जितना पावर इसका है उसमें एक ऐड हो जाता है। उन बच्चों के लिए जिसको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है 1 अपॉन C, तो यहाँ पर डैश है, इसकी पावर 1 है तो इसमें एक पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2। और लिमिट क्या है इसका, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट यहाँ पर Q है। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे इसमें वैल्यू, एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन W इक्वल टू, अब अपर लिमिट रखेंगे, Q डैश की जगह Q रखेंगे तो ये Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर Q डैश की जगह 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब यहाँ पर Q डैश Q स्क्वायर अपॉन, मैंने अपर लिमिट रखा, फिर अपॉन, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू 0, ये वैल्यू रख दी हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, W इक्वल टू ये होता है 1 अपॉन C Q स्क्वायर, यहाँ पर C है और अपॉन 2, तो इसको दिस वर्क स्टोर। अब जो वर्क हमारे यहाँ पर स्टोर work this done is stored in the form of electric potential energy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है ये, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि अब इसको लिखते हैं U, दिस इज ए U हो जाएगा, U इक्वल टू हाफ, इस फॉर्म को हाफ Q 1/2 हाफ ले लेंगे अपॉन C। तो ये पहला फॉर्म है। जैसे कभी कभी जैसे चार्ज सेम रहता है तो इस फॉर्मूले को अक्सर हम यूज़ करते हैं इन, जो बहुत सारे हमारे सीरीज में यूज़ करते हैं, चार्ज सेम रहता है। अब पोटेंशियल के फॉर्म में इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, Q इक्वल टू होता है Q इक्वल C और B। तो यहाँ पर Q की जगह C भी रखेंगे तो U इक्वल टू आप स्टोर कर सकते हैं हाफ Q की जगह Q स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से C कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आपका U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ आप कहाँ करें, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं सीरीज़ के लिए, और इसको पैरेलल, जब बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में हों और बहुत सारे कैपेसिटर हमारे पैरेलल में। जैसे हमने कहा कि जैसे ये है हमारे पास, ये फॉर्मूला अक्सर यूज़ करेंगे, नोटेड, इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट से अक्सर न्यूमेरिकल निकालने में हेल्प करेगा। पहला केस, तो एनर्जी स्टोर इन द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर यदि सीरीज में जोड़ें तो देखते हैं वहाँ पर Q कांस्टेंट रहता है, Q कांस्टेंट है, Q हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उस केस में पहले कैपेसिटर की एनर्जी सब में क्या होगा, यू टोटल जो हम निकालेंगे टोटल एनर्जी स्टोर इन द, तो 1 अपॉन Q स्क्वायर अपॉन Q सब में सेम रहेगा और हाफ सब में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा कि Q सब में सेम है, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 सो ऑन। ये तो है हमारा, क्योंकि वहाँ पर Q सेम है
सीरीज में सब सेम रहता है चार्ज और कैपेसिटेंस अलग रहता है, तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी ऐसे पैरेलल में निकाल सकते हैं। इन पैरेलल में कैसे निकालेंगे? पैरेलल में क्या होता है, सेकंड का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आप जैसे आपने देखा U इक्वल टू होता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो 1/2 V स्क्वायर लगा देंगे। बहुत सारे कैपेसिटर आपके हमें C1 प्लस C2 प्लस C3 डेड। तो ये यूज़ कब कर सकते हैं? उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बनाएंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हो सके तो नेक्स्ट। तो प्लीज़ लाइक मस्ट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।